जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपनों के साथ में अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर पा रहे होंगे, ग्रोथ कर पा रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। चलिए गाइस, मैं आपके लिए आज एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का रहने वाला है, तो तैयार हो जाइए। अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को याद कर लीजिए, उनका ध्यान नमन कर लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों से मैसेज रेजोनेट होते हैं उनको रखना है, बाकी जिनसे नहीं होते हैं तो मायूस नहीं होना है। फिर किसी रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, ऐसा क्या जादू है आप में जो लोगों को ही नहीं ईश्वर को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये देखेंगे आज हम कि ऐसा क्या जादू है आपके अंदर जो लोगों को ही नहीं ईश्वर को भी प्रभावित करता है। ठीक है गाइस, चलिए। जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय मातेश्वरी भगवती जगदम्बे। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो प्लीज माय स्पिरिट गाइड एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज इनवाइट करती हूँ आपको, आप मुझे सपोर्ट कीजिए इस रीडिंग में। जय माता दी। तो ऐसा क्या है माता रानी और महादेव, बताइए मेरे कलेक्टिव के अंदर ऐसा क्या जादू है जो लोगों को ही नहीं ईश्वर को भी प्रभावित करता है। ऐसा क्या जादू है मेरे कलेक्टिव में जो लोगों को ही नहीं ईश्वर को भी प्रभावित करता है। क्या जादू है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स में जो सिर्फ लोगों को ही नहीं ईश्वर को भी प्रभावित करता है। प्लीज गाइड मी आंसर। एंजल्स प्लीज गाइड मी, माय स्पिरिट गाइड, माँ काली, महादेव, ऐसा क्या है मेरे व्यूअर्स के अंदर, क्या जादू है ऐसा जो लोगों को ही नहीं ईश्वर को भी प्रभावित करता है। क्या जादू है ऐसा। जय माता दी। ऐसा क्या जादू है मेरे व्यूअर्स में जो लोगों को ही नहीं ईश्वर को भी प्रभावित कर देता है। ओके, जय माता दी। माँ काली, ऐसा क्या जादू है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स में। चलिए, आपके अंदर का जादू। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके अंदर का जादू आपके चेहरे पर झलकता है। आपके चेहरे पर आपका जादू झलकता है। इतना मासूम चेहरा है आपका, इतनी प्यारी आंखें हैं आपकी और बहुत ही प्यारे आपके हेयर हैं। मतलब आपका चेहरा ईश्वर ने इस तरह से बनाया है, कोई भी उसे देखता है
तो उसकी तरफ खींचा चला आता है। और पक्षी जो होते हैं, जहाँ आप बैठते हैं आपको देखकर ही वहाँ खुद ही उड़कर आने लगते हैं, आपके पास बैठ जाते हैं। जैसा ऐसा कुछ चुंबकीय मैग्नेट आपके अंदर जो उनको खींचता है कि जहाँ पक्षी दूर भाग जाते हैं लोगों को देख के, वहाँ जो पक्षी होते हैं वो आपके पास आके बैठ जाते हैं। उनको आपसे कोई डर फील नहीं होता, कोई घबराहट फील नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा प्यार फील करते हैं आपके पास आकर वो। जैसा कि मैंने बताया गाइस, बहुत ही रंगीन मिजाज है आपका, बहुत हंसी मजाक आपको पसंद आता है, आप लोगों को भी खुश कर देते हैं जब कभी कोई सैड एनर्जी में बैठा हो, ठीक है, और वहां आप चले जाएं या फिर आपके पास कोई आ जाए, तो लोगों का जो सैडनेस है ना, आप इस तरह से चुटकियों में दूर कर देते हैं। ऐसे खुश दिल इंसान हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है। और आपकी आंखें तो इतनी अट्रैक्टिव हैं, आंखों में इतनी गहराई है, इतनी सुंदरता है, जैसे क्या कुछ कहना चाहती हैं वो और लोग उसे सुनना चाहते हैं। ऐसा जादू है आपकी आंखों में, जो देखते ही अगर आपसे कोई आंख मिला के 5 मिनट बैठ जाता है तो वो आपका ही हो जाता है। ऐसा जादू है आपकी आंखों में, एक अट्रैक्टिव एनर्जी है, जो कोई उसे देखेगा तो खिंचकर चला आएगा। और मदर नेचर आपसे इतनी कनेक्टेड है, आप पेड़ पौधों में जब भी बैठते हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधे जैसे आपसे बातें करते हैं, आपसे कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। ये जादू है आपके अंदर। पेड़ पौधे भी आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं, आपसे बात कर पाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब कभी आप ऐसे गार्डन में बैठे हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत पीसफुल माहौल है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, पेड़ पौधे लहरा रहे हैं और झूम झूम कर आपकी तरफ झुक रहे हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। ये जादू है आपके अंदर, जहाँ पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब को फील कर पाते हैं और बहुत ही सुखद अनुभव करते हैं आपके साथ में। आपका मदर नेचर के साथ में बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत अच्छा कनेक्शन है। और आप अपने घर की एक ऐसी फीमेल नजर आती हैं मुझे, ऐसी मेल भी हो सकते हैं जिनके अंदर फीमेल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो, फीमेल एनर्जी में रहने वाले दयालु किस्म के, भावुक किस्म के इंसान हो, अदरवाइज फीमेल भी हो सकती हैं। तो आप अपने घर के एक ऐसे पर्सन हो सकती हैं या फिर हो सकते हैं जो सबके चहीते इंसान हो, जैसे पूरा घर आपके दम पर ही चलता है। और यहाँ तक कि आपके अंदर वो जादू है कि आप मनी को मैग्नेट की तरह खींच लेते हो, ठीक है। आपके घर में पैसों की दिक्कत कभी नहीं आती होगी, क्योंकि आप एक लक्ष्मी स्वरूपा हो सकती हो, अगर फीमेल है तो। अगर मेल है तो आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहती है, उनकी ब्लेसिंग रहती है। पैसा जो है आपके हाथों में बहुत है, यहाँ आपके हाथों में पैसा बहुत है, और आप अपने घर को समृद्ध बना देंगी या बना देंगे। ऐसी पावर है, ऐसा जादू है आपके अंदर, जो किसी भी पैसे को मैग्नेट की तरह खींच लेता है। एक चुंबकीय आकर्षण है जिससे पैसा खिंचकर चला आता है आपके पास में। और यही नहीं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, लोग आपको देख के आपकी सराहना करते हैं, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को देखकर। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं,
बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपका। जुपिटर जो है प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है आपका जुपिटर प्लैनेट। आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। ऐसा जादू है आपके अंदर। आप अपनी घर की एक राजकुमारी या राजकुमार की तरह हो सकते हैं। घर की गृहिणी हैं आप, तो बहुत ही भाग्यशाली है। घर के लोग मानते भी होंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं सभी के लिए। और आपका ऑरा भी एकदम वाइट है, क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं इस फीमेल ने। देखिए, लुक एट दिस। तो ये रंगीन मिजाज है इनका, खुश दिल इंसान है, शांत स्वभाव है, लेकिन खुली जिंदगी को जीना पसंद करती हैं ये। किसी की बंदिश में रहना नहीं पसंद करती इनको। सॉरी गाइस। इनको ना एकदम खुलापन, एक फ्रीडम चाहिए इनको। मतलब कोई बांधना चाहे तो भी बांध नहीं सकता। ऐसी हैं आप, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, कि आपको फ्रीडम की जिंदगी जीना अच्छा लगता है, खुले अंदाज में रहती हैं आप। आगे मैं बताती हूँ। यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड भी आया है। तो राहु का जो असर है आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। राहु से मतलब ये नहीं, पहले आपके साथ में यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी शो हो रही है, जो आपके करियर को रोक रही थी, जो आपकी सक्सेस को रोक रही थी, आपकी लक्ष्य को रोक रही थी पहले। ये मैं पहले की बात कर रही हूँ। लेकिन अब आपका जो राहु है बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। आपने अपने कर्मों से अपने राहु को स्ट्रांग कर लिया है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पर्सन हैं, मेल फीमेल। आपने अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, ठीक है, और अपने पावर से अपनी जिंदगी में ग्रोथ लेकर आए हो। और सिर्फ अपनी ही जिंदगी में नहीं, अपने घर परिवार संबंधियों की जिंदगी में भी आपकी वजह से ही ग्रोथ आई है। जहाँ पहले आप बहुत ही ज्यादा वीक रहते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, नेगेटिव हो जाया करते थे, करियर में आपके बार बार रुकावटें आती रहती थी, आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाया करते थे, ठीक है। और राहु का उस समय आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव था। बट अब आपने इतने अच्छे कर्मा किए, आपके ज्ञान ने, देख रहे हैं ये सन, तो आपके ज्ञान ने उन सभी नेगेटिविटी को दूर कर दिया। वो टिक ही नहीं पाई आपके पास में। मीन्स कि कोई भी नेगेटिविटी आपके ज्ञान के आगे टिक ही नहीं सकती है। ये जादू है आपके अंदर, जिससे लोग ही नहीं, ईश्वर भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर मदर नेचर भी आपसे प्रभावित होती हैं। मदर नेचर मीन्स माँ आदि शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती, ठीक है। आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत जुनून है किसी भी काम को करने का, बहुत बुद्धि विवेक है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई हो, आपको रोकने की कोशिश की, आपके पैसे को रोकने की कोशिश की, आपकी अबंडेंस को रोकने की कोशिश की, बट आपके अंदर वो जादू है, वो मैजिकल पावर है कि आपने वो सारी चीजें रिमूव कर दी। किसी का सपोर्ट नहीं लिया, किसी का सहारा नहीं लिया। तो इन सब चीजों से लोग ही नहीं, ईश्वर भी आपसे प्रभावित हैं कि आपके अंदर वाकई में ही क्या जादू है, जो आप सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देती हो। हाँ, ये जरूर है कि ईश्वर ने आपके सच्चे मन और सच्चे भाव से, आपके गुड कर्मा को देखकर आपका सपोर्ट जरूर से किया है। बट फिर भी आप एक ऐसे स्ट्रांग इंसान हो, मेल फीमेल जो भी हैं, जिसने हारना नहीं सीखा,
कुछ नेगेटिविटी ने आपको रोकने की कोशिश तो की, आपकी लाइफ में बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश की, आपके लक्ष्य में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ठीक है, देख रहे हैं आप किस तरह से ये जो पर्सन है आगे के लिए बढ़ना तो चाहता है, बट रुक गया है, इसकी गति एकदम धीमी हो गई है, एक जगह जैसे स्टॉप हो गया है, तो इसको रोका गया है नेगेटिविटी से। ये जो हॉर्स है पूरा ब्लैक है, तो यहाँ पर ऐसी क्रियाएं की गई हैं लोगों की तरफ से आपको रोकने की, कि आपके बढ़ते हुए कदम रुक जाएं। आप खुद ही अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर लो, ऐसी स्थिति आपके लिए पैदा की गई। बट आपके अंदर वो जादू है, आप मदर नेचर के साथ में अपने आप को हील कर लेते हैं, और मदर नेचर के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है। मदर नेचर आपकी माँ है जो आपको हीलिंग देती है। आपने जितनी भी टफ सिचुएशन देखी उन सभी का मुकाबला किया, सामना किया, ये जादू है आपका। जहाँ लोग लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, वहाँ आप आज बिल्कुल स्टेबल होकर बैठे हुए हो। इस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से स्टेबल होकर बैठे हुए हो। कितनी आपके लिए परेशानियां यहाँ पर आपके लिए खड़ी की गई लोगों की तरफ से, तो ये देखकर लोग प्रभावित हो रहे हैं, ईश्वर भी प्रभावित हो रहे हैं कि वाह क्या बंदा है ये, इसको इतनी रोकने की कोशिश करने के बाद भी ये स्टेबल हो गया और कितने आराम से बैठा है या बैठी है, क्योंकि आपने हमेशा जस्टिस किया दूसरों के साथ भी, क्योंकि आप अनजस्टिस कभी करते नहीं हैं। ये आपकी खूबी है, ये आपके अंदर का जादू है, क्योंकि आपके अंदर वो जस्टिस एनर्जी है, क्योंकि आप एक न्यायवादी राजा या रानी की तरह है जो हमेशा घर परिवार और दूसरों के साथ, सभी के साथ न्याय करना जानता है। जहाँ लोग अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं, वहाँ आप बिल्कुल क्लियर अपनी गलतियों को रियलाइज भी करते हैं, साथ ही दूसरे कोई गलती होती है तो उसे भी सामने लेकर आते हैं। आपके अंदर वो माइंड ब्लोइंग आइडियाज हैं, आपके माइंड में इतने स्ट्रॉन्ग आइडियाज आते हैं, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दी जाए तो उससे निकलने के लिए आपका ना दिमाग बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से चलता है। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर भी मुझे बार बार एक फेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, चेहरा, आपके चेहरे में वो मासूमियत है जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये आपका जादू है, जस्टिस जो आप सबके साथ करते हैं, उनको स्टेबल भी करते हैं, जस्टिस भी देते हैं, ये आपका जादू है, जिससे लोग ही नहीं ईश्वर भी आपसे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आपके ज्ञान ने आपका बहुत साथ दिया है। आप बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जुनूनी किस्म के व्यक्ति हैं। जो काम आपने ठान लिया, फिर उसे कोई भी करने से नहीं रोक सकता है, चाहे फिर वो कोई नेगेटिविटी हो या कुछ तुच्छ लोग हो। ठीक है, जब आपने ठान लिया किसी काम को करने का, तो फिर ऐसा कोई है ही नहीं जो उसको रोक पाए। तो ऐसा जादू है आपके अंदर, बहुत ही जुनून है आपके अंदर किसी भी काम को करने का। आपको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, और आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन हैं जो छोटी मोटी परेशानियों से कभी भी नहीं घबराते हैं। ये जादू है आपके अंदर जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, और लोग ही नहीं ईश्वर स्वयं प्रभावित हो रहे हैं जिन्होंने आपको बनाया। चलिए देखते हैं और ऐसा क्या है आपके अंदर जो लोगों को और ईश्वर को प्रभावित करता है। क्या जादू है आपके अंदर। वाह, यही कार्ड आना बाकी रह गया था। देखिए,
आपके अंदर का जादू, आप जो इतनी मनी अपनी ओर खींच लेते हो, ठीक है, पैसा जैसे आपकी तरफ खिंचकर चला आता है एक चुंबकीय ऊर्जा के साथ में, क्योंकि उसका कारण क्या है, वो पैसा जो आपके तरफ खिंचकर आता है, क्योंकि आप बहुत दानी किस्म के इंसान हैं, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है आपका, लोगों की बहुत हेल्प करते हो, शारीरिक रूप से भी आप लोगों की हेल्प करते हो जो आपसे बन पड़ता है, और बुद्धि विवेक से भी आप लोगों की हेल्प करते हो। अगर किसी को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको सही डिसीजन एडवाइस करते हो, बताते हो कि उनके लिए कौन सा रास्ता और क्या सही रहेगा। आपके ज्ञान से लोगों को बहुत हेल्प मिलती है, उनको किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन मिलता है। तो हेल्पिंग नेचर के साथ में यहाँ आप लोगों को बहुत दान भी करते हो, आप बहुत पैसा दान भी देते हो गरीबों में, बुजुर्गों में, ठीक है, जिनका कोई सहारा नहीं है। जब भी आपसे कोई पैसा लेने आता है, उसको जरूरत होती है, तो आप कभी भी किसी को मना नहीं करते हो, हमेशा पैसे से उनकी हेल्प करते हो, फिर चाहे वो लोग आपको पैसा वापस करें या ना करें, ये आप नहीं सोचते हो। और यहाँ पे जो पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, यहाँ मेल भी हैं फीमेल भी हैं, जो ऐसा नेचर रखने वाले हैं जिनके अंदर ये जादू है। इसीलिए आपकी प्योरिटी, आपका जो सच की राह पे चलना, धर्म की राह पे चलना, इसको देखकर ईश्वर आपसे प्रभावित होते हैं, और जो मनी आपने दान की वो 10 गुना होकर आपके पास रिटर्न लौट कर आती है, खिंच कर आती है, क्योंकि आपने गुड कर्मा किए लोगों की हेल्प करके। तो ये आपके अंदर का जादू है, जो लोगों को ही नहीं, ईश्वर को भी प्रभावित करता है। लोग तो आपकी बड़ी प्रशंसाएं करते हैं, आपके नाम की चर्चाएं करते हैं, बहुत गॉसिप आपके लिए चलता रहता है लोगों के दिल और दिमाग में, कि आखिर आप ऐसे क्यों हैं और आपके जैसे वो क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑरिकल कार्ड से भी देखते हैं आपके लिए क्यों प्रभावित हो जाते हैं लोग आपसे, ऐसा क्या जादू है। और लोग प्रभावित तो होते ही हैं, साथ में ईश्वर भी प्रभावित होते हैं। ऐसा क्या जादू है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स में, जिसको देखकर लोग प्रभावित होते हैं, साथ ही ईश्वर भी प्रभावित हो जाते हैं, जो लोगों को ही नहीं, ईश्वर को भी प्रभावित कर देता है। क्या जादू है मेरे कलेक्टिव में, मेरे व्यूअर्स में। यहाँ तो 0 नंबर का कार्ड आया है गाइस। आपने 0 से शुरुआत की है और अब आप अपनी विक्ट्री की तरफ जा पहुंचे हैं। ये जादू है आपके अंदर का, कि आपने 0 से शुरुआत करके अपनी मंजिल को पा लिया है, क्योंकि श्री गणेश आपके साथ रहते हैं, जो आपके दिमाग को बहुत तेज बनाते हैं। उसमें इतने सारे आइडियाज हैं, जैसे समुद्र की एक खान होती है, उसमें से कितना भी निकल जाए फिर भी कम नहीं होता। क्या बात है कि ब्रह्मा जी के कार्ड में बहुत आने लगे हैं आजकल रीडिंग में। देखिए, सबसे पहले तो आपका जादू ये है कि लोग आपको ना द फूल की एनर्जी में देखते थे। द फूल का कार्ड है, आपको मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे, कि ये व्यक्ति तो बहुत ही सीधा साधा है और इसको ऐसे ही पागल बनाया जा सकता है, इसके साथ में हम कुछ भी कर सकते हैं और इसकी इनकम को रोक सकते हैं, इसकी बिगनिंग को रोक सकते हैं, जो आपने अपने एफर्ट से
अपने लिए अर्जित की थी। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि आप एक पागल किस्म के इंसान हैं, मूडी इंसान हैं। गुस्सा तो खैर आपको आता ही है, लेकिन आपने जो इतनी लर्निंग की है उसका हिसाब उन लोगों को नहीं है। वो आपके अंदर की इस पावर को नहीं पहचान पाते। ये आपका जादू है कि आप एक शून्य से शुरुआत करके, जीरो से शुरुआत करके आप हजारों लाखों बना सकते हैं, हजारों लाखों अरबों, ठीक है, पैसा बना सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है। तो यहाँ आपने जीरो से शुरुआत की एंड आपके अंदर जो फुल एनर्जी लोग समझते थे वो उनकी भूल थी, लेकिन आपके अंदर वो जादू है कि आप बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला सकते हैं और पहाड़ों को खोद कर उससे एक रास्ता निकाल सकते हैं। वो आपके अंदर पावर है क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा लर्निंग की है। तो ये फूल की एनर्जी जो लोग आपको समझते हैं ये उनकी भूल है और आपके अंदर का जादू है कि आप जैसे दिखने में भोले भाले हैं, जैसा कि मैंने बताया मासूम, वैसे ही आप अंदर से बहुत स्ट्रांग और बहुत करेजियस भी हैं, जो पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। ये जादू है आपके अंदर जिससे लोग प्रभावित होते हैं और ईश्वर भी। द स्टार, क्योंकि आप एक स्टार हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टार बनाया किसने? ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना की है आपकी कि आपको कोई आंक नहीं सकता, आपकी शक्तियों को आंक नहीं सकता। इतना ज्ञान दिया है आपको, आपके अंदर इतना अनकंडीशनल लव दिया है जो आप लोगों में कितना भी बांट लें, ये आपके अंदर का जादू है। चाहे फिर आप कितना भी ज्ञान बांट लें, चाहे फिर आप कितना भी आपके अंदर से प्यार बांट लें, वो कभी कम नहीं होता है। ये जादू है जो लोगों पर चल ही जाता है और लोगों पर ही नहीं, ईश्वर पर भी चल जाता है। आपके जो निस्वार्थ भाव से जो कर्म होते हैं उन कर्मों का प्रभाव ईश्वर पर भी पड़ता है और बहुत ही खुश हो जाते हैं ईश्वर आपसे, आपके कर्मों के प्रभाव से। ये जादू है आपके अंदर। आपको होप है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से एक ना एक दिन सारी चीजें अचीव कर ही लोगे, ठीक है। और फिर जर्नली आपको कितनी भी प्रॉब्लम दी जाए, लेकिन आप उन सब चीजों से बाहर निकल ही आओगे, क्योंकि आप तो खुद एक हीलर हैं जो दूसरों को हीलिंग देते हैं। तो आपको कौन रोक सकता है? आपके अंदर जो हीलिंग पावर है ये एक जादू है जो लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि लोग आपके पास में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में आते हैं, लो एनर्जी में, लेकिन आपके पास आकर आपसे मिलकर आपके खुश दिल व्यवहार को देखकर, आपके मासूम से चेहरे को देखकर, आपसे बातें कर कर लोगों को एक हीलिंग मिलती है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपसे लेकर जाते हैं। ये जादू है आपके अंदर कि कितने भी नेगेटिव पर्सन आपके पास आए, लेकिन वो यहाँ से जब वापस जाएंगे आपके पास से तो एक पॉजिटिव वाइब लेकर जाएंगे आपके पास से। वो हीलिंग पावर है आपके अंदर का जादू जो लोगों को प्रभावित करता है कि अरे भाई, मैं जब गया था या मैं जब गई थी इनके घर तो मैं कितनी लो एनर्जी फील कर रही थी, बट मैं जब वहां से आई हूँ तो बहुत ही हैप्पी एनर्जी फील कर रही हूँ। कुछ बात है इस बंदी में। तो ऐसी चीजें हैं आपके अंदर, ये जादू है आपके अंदर। और फिर यहाँ पर जो जादू है आपके दिमाग का, आपका दिमाग ना बहुत तेज चलता है, उसके अंदर ना बहुत सारे आइडियाज चलते रहते हैं। द चैरियट कार्ड है, ठीक है। तो आप एक ऐसे रथ पर सवार रहते हैं, एक योद्धा की तरह जो कभी भी रुकना नहीं जानता है, हमेशा उसने आगे बढ़ना ही सीखा है। जैसा कि इस कार्ड में बताया था मैंने, किंग ऑफ पेंटिकल में आपको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनको नहीं पता आपके अंदर का जादू क्या है। आप एक ऐसे चैरियट हैं कि आपको तो होप है अपने
काम पे, अपने लक्ष्य पे आपको पूरी तरह से भरोसा है कि आप उसे पूरा कर लेंगे। आप एक ऐसे रथ पर सवार रहते हैं, एक योद्धा की तरह, जो कभी भी रुकना नहीं जानता। उसने सिर्फ आगे ही बढ़ना सीखा है। और इसमें आपका साथ देते हैं श्री गणेशा। और आप जब भी कोई न्यू काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नया करते हैं, तो सबसे पहले आप गणेशा जी को बिल्कुल नहीं भूलते हैं और गणेशा जी को हमेशा याद रखते हैं। इसीलिए तो गणेशा जी आपसे बहुत प्रभावित रहते हैं। इसीलिए उन्होंने आपको इतनी पॉजिटिव बुद्धि दे रखी है, जो हमेशा आपका सपोर्ट करती है। ये जादू है कि आप श्री गणेशा को प्रभावित करते हैं अपने कामों से, अपनी बुद्धि से। गणेश जी खुद सॉफ्ट हो जाते हैं देखकर कि वाह, मेरा ये बच्चा है किस तरह से पॉजिटिव आइडिया निकाल लेता है हर सिचुएशन में। तो ये जादू है, जहाँ लोग स्टक हो जाते हैं ना प्रॉब्लम को लेके, वहां आप एक नया सोल्यूशन निकाल ही लेते हो किसी भी प्रॉब्लम का। ये जादू आपके अंदर है, जो लोगों को ही नहीं, ईश्वर को भी प्रभावित कर देता है। एक कार्ड और लेंगे हम यहाँ गाइस। और क्या जादू है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के अंदर, जो लोगों को ही नहीं, ईश्वर को भी प्रभावित कर देता है? क्या जादू है ऐसा? ये लीजिए, एक और जस्टिस का कार्ड आ गया। बहुत ही अच्छे कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। देखिए, इनकी ही कमी रह गई थी। व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलना जानते हैं। कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। ठीक है, हम चाहे फिर जो भी कर्म करें, अच्छे या बुरे, उसका फल हमें मिलता ही है। तो आपने अभी तक इतने अच्छे कर्मा किए हैं, जिसके प्रभाव से शनि देव भी प्रभावित हैं और आपको जस्टिस दे रहे हैं। आपके साथ में अभी तक जिन लोगों ने गलत किया, आपके लिए जो भी चुनौतियां उन्होंने खड़ी की आपको रोकने के लिए, द चैरियट कार्ड, बट फिर भी आप रुके नहीं। ठीक है, आप हमेशा आगे बढ़ते रहे एक योद्धा की तरह। तो आपकी ऐसी एनर्जी को देखकर यहाँ जो है शनिदेव बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं और हमेशा आपको जस्टिस एनर्जी में देख के वो आपके लिए जस्टिस लेकर आते हैं। जिन लोगों ने, जिन शत्रुओं ने आपके लिए चाल चली, आपको हमेशा रोकने की कोशिश की, आपके भाग्य को बदलने की कोशिश की, लेकिन उनको मुंह की खा के गिरना ही पड़ा, क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। क्योंकि कहा जाता है, हमें किसी और के कर्मों पर नहीं, लेकिन अपने कर्मों पे ध्यान जरूर देना चाहिए। अब आप अपने करियर में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपकी टर्निंग पॉइंट इतनी अच्छी है कि आप जो भी चीजें जो भी चीजें आप चाहते थे, वो सारी चीजें आपकी धीरे धीरे पूरी हो रही है, क्योंकि आपको अपने ऊपर फेथ है कि ये चीजें पूरी जरूर होंगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका भाग्य बदल रहा है। ठीक है, आपके गुड कर्मा आपके लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, अच्छे और मीठे फ्रूट्स, जो आपको आनंदित कर देंगे, क्योंकि शनि देव आपके कर्मों से प्रसन्न है। लोगों ने आपके साथ भले ही गलत किया, लेकिन आपने फिर भी कभी उनको पलट के जवाब नहीं दिया, उनके साथ में गलत नहीं किया। तो यहाँ पर शनिदेव आपकी एनर्जी से, आपके जादू से प्रभावित हैं कि वाकई में ही आप एक न्यायप्रिय इंसान हो, जो किसी भी सिचुएशन में कभी गलत नहीं करता है। और यहाँ पर आपका थॉट चक्र जो है आपका बहुत ही ज्यादा, तो यहाँ पे देखा आपने, आपका थॉट चक्र भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और बहुत ज्यादा उसके अंदर पावर आ रही है। आप जो भी चीजें लोगों से कहते हैं, वो सच तो हो ही जाती हैं।
आपकी आवाज़ में भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आपकी आवाज़ बहुत सुरीली हो गई है, ठीक है, क्योंकि आपका जो थॉट चक्रा है बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गया है। लोग जो हैं आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। जब भी आप कहीं कुछ बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और लोगों के कान में आपकी बातें पड़ गई, तो वो आपको सुनना पसंद करते हैं। ये जादू है आपकी बातों में, आपके अंदर, जिससे लोग प्रभावित होते हैं आपकी बातों को सुनकर, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये रीडिंग पसंद आई हो गाइस। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियोस लाती रहूं आगे भी।